ये है एक एस्टन मार्टिन वैल्करी। इसका स्टेयरिंग व्हील ही ज़रा देखें कैसा है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, चौकोर सा है और इसमें जो है 3 स्क्रीन्स हैं, 2 तो रिवर्स कैमरास हैं, एक जो है मेन स्क्रीन बीच में है। और वैसे अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो ये बिल्कुल लगता है जैसे किसी फाइटर जेट का इंटीरियर है। बस हर जगह कार्बन फाइबर है, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट पैडिंग है, फुल रेसिंग सीट बेल्ट्स हैं। और ये देखें, ये है हैंड बिल्ट इन ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 82 ऑफ 150। तो ये 150 गाड़ियाँ हैं दुनिया में और ये तकरीबन 4 मिलियन यूरोस की है। इसका दरवाज़ा जो है ऊपर की तरफ खुलता है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सब चीज़ें बस मिनिमलिस्टिक हैं, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। इसमें प्रॉपर डोर हैंडल्स भी नहीं है दरवाज़ा खोलने के या बंद करने के लिए। इसके अंदर बैठना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जितना आपको नज़ारा है दरवाज़ा बस वही खुलता है, तो इसके अंदर आपको उतरना पड़ता है एक तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो साइड की दीवार है वो काफ़ी ऊंची है। तो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे ही है और ये एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है। पीछे जैसे ये दो अवेंटर एस वी जेज हैं वो इसके मुकाबले में बिल्कुल ऑडी लगती हैं। तो ये गाड़ी चल मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ। तो इसका जो इंटीरियर वो आपने देख लिया है, बहुत ही डिफरेंट किस्म का इंटीरियर है। और उसका दरवाज़ा भी ऊपर की तरफ खुलता है, दरवाज़ा बहुत बड़ा नहीं है तो उतरता वक्त भी जो है वो आपके सर से टकराता है। क्योंकि जब मैं बैठा था तो मेरे साथ भी यही हुआ था इशू कि जब मैं बाहर निकला था तो मेरा भी सर जो है वो दरवाजे से टकराया था। मगर गाड़ी का ज़रा बस स्टाइल देखें ज़रा, आई मीन क्या डिज़ाइन है। तो ये एस्टन मार्टिन की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस रोड लीगल गाड़ी है। और इसमें जो है कि वो 6,500 सीसी V12 इंजन है और वो बनाता है तकरीबन 1160 हॉर्स पावर। इसका जो फ्रंट एयर स्प्लिटर है वो ही बिल्कुल जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स होती हैं वैसे ही है। उसमें पीछे भी और एक्स्ट्रा स्मॉल ब्लेड्स दिए हुए हैं, वो भी बिल्कुल फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की तरह है। यहाँ पे ओपनिंग्स दी हुई हैं बॉनेट में, वो इसीलिए ताकि जितनी भी हवा अंदर जाती है तो वो ऑफ कोर्स ज़ाहिर है जब गाड़ी तेज़ चलती है तो बहुत स्पीड में और बहुत हाई प्रेशर में हवा आती है, तो वो एक्स्ट्रा हवा जो गाड़ी के अंदर वो प्रेशर ना बने, वो आराम से बाहर निकल जाए। इसके जो सस्पेंशन की जो रॉड्स हैं वो भी पतली लंबी की हुई हैं ताकि ज़्यादा डाउन फोर्स पैदा हो, वो भी ड्रैग ना पैदा करें। कार्बन फाइबर डिज़ाइन है थोड़ा दिया हुआ है हेडलाइट के अंदर। व्हील्स इसके बहुत ही सिंपल से हैं। और ये आप थोड़ा साइड की तरफ आएँ तो ये देखिए ओपनिंग्स दी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे भी व्हील के साथ ही ओपनिंग्स दी हैं ताकि एक्स्ट्रा हवा जो है वो बाहर निकल जाए जब व्हील्स घूम रहे हों। और साइड में रिवर्स कैमरा भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी जो फेंडर है वो बिल्कुल पूरा खुला है। आप और हाथ डाल के जो है वो सस्पेंशन के रॉड्स को आराम से टच कर सकते हैं। फिर उन्होंने शायद ये गाड़ी को खोलने के लिए ऐसी स्ट्रैप लटकाया हुआ है, पता नहीं क्यों। खैर, यहाँ बॉडी के अंदर भी जो है छुपे हुए एयर इनटेक्स है, तो ये ऑफ कोर्स हवा अंदर डायरेक्ट इंजन में भेजते हैं। प्लस ये छत पे भी जो है वो हॉट स्कूप दिया हुआ है, तो ये भी इससे हवा डायरेक्ट इंजन के अंदर जाती है। इंजन ऑफ कोर्स बिल्कुल केबन में पीछे दिया हुआ है। प्लस साइड में जो है वो भी एक साइड स्कर्ट दिया हुआ है बड़ा सा, उसमें भी जो है वो जैसा कि ये गोल कट्स दिए हुए हैं, ये बिल्कुल फॉर्मूला रेसिंग स्टाइल में आगे के जो फ्रंट स्पॉइलर होता है उसमें होते हैं ज़्यादातर। और प्लस पीछे के जो व्हील है वो भी पूरा एक्सपोज है, फेंडर और इसका पीछे का सस्पेंशन आपको पूरा खुला एक्सपोज नज़र आएगा। वो डिज़ाइन है ताकि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिक हो। और आप जब और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप इसकी जो है वो डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन है। ऐसी गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। तो यह इसकी छोटी सी ब्रेक लाइट्स हैं, मेन लाइट्स हैं, फिर इसके नीचे जो है वो उसका डिफ्यूज़र स्टार्ट होता है। डिफ्यूज़र बहुत गोल है, बहुत बड़ा है। वहाँ अगर आप आके देखते तो आपको जो है वो फ्रंट का जो वो विंग्स थे उसका फ्रंट स्प्लिटर वो आपको नजर आएगा। और इंजन पे तकरीबन पूरा खुला है, कोई ग्रिल भी नहीं लगाई इन्होंने क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा बाहर निकले, क्योंकि ज़्यादा इंजन बहुत ही गर्म होगा। प्लस एग्जॉस्ट पाइप जो है वो लाइसेंस प्लेट के ऊपर है। फिर ये चार्जिंग यूनिट है इसकी, जो बैटरी उसको चार्ज कर रहा है। आई मीन ऐसी गाड़ी, इतनी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी कभी होती भी नहीं है, ना ही किसी ने सोचा था कि एस्टन मार्टिन कभी ऐसी गाड़ी बनाएगी। पीछे जो विंग्स हैं इसके स्पॉइलर विंग है वो भी डबल ब्लेड्स हैं और इसमें भी जो है वो ऑप्शन है कि वो भी ऑफ कोर्स मूव कर सकते हैं, तो वो टर्निंग में भी हेल्प करते हैं, वो ब्रेकिंग में भी हेल्प करते हैं गाड़ी को ऑफ कोर्स हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करते वक्त ज़्यादा जो है वो ड्राइवर को सपोर्ट करते हैं और उससे जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। आई मीन ये गाड़ी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है कि मैंने इसको जो है वो और हाइपर कार्स के बराबर में खड़े हुए देखा है और शोरूम्स में, तो ये उनको भी यानी वो नॉर्मल गाड़ियाँ लगने लगती हैं इसके सामने। लुक्स वाइज भी मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक और शोरूम में मैंने एक ग्रीन कलर की वैल्करी देखी थी, उसके बराबर में कोनिसेग येस्को अटैक और एक AMG 1 थी,
वो दोनों भी इसके सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। तो इस शोरूम में जहाँ पे मैं आया हूँ, ये है पीपल ऑफ फेट। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। बुगाटी शिरॉन, पोर्श 911, स्पाइडर्स, लैम्बोर्गिनी सियान जो आपने पीछे देखी थी, दो फेरारी मोंजा SP2s, मैकलारन स्पीडटेल, पगानी हुआई रोडस्टर पीछे रेड कलर की, और दो फोर्ड GTs भी आपको नजर आ रही है, प्लस एक ये सिल्वर पोर्शा कार्रेरा GT। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये वैल्करी दुनिया में सिर्फ 150 हैं, तो इसको देखना बहुत ही स्मॉल चांस है। और इस शोरूम में दो वैल्करीज हैं तो दो तकरीबन $4 million की हाइपर कार्स इस शोरूम में मौजूद हैं। प्लस और भी बहुत इंटरेस्टिंग कार्स हैं, जैसे ये हो गई एक, हाँ, AMG 1 सिल्वर कलर में, दो इसके बराबर में AMG GT ब्लैक सीरीज़ हैं, एक सिल्वर और एक ग्रे में। और यहाँ पे इनके पास वैसी एस्टन मार्टिन सुपर कार्स भी हैं। तो ये शोरूम में बहुत सारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ, जैसे ये है एस्टन मार्टिन DBS 770 अल्टीमेट। ये DBS का फाइनल मॉडल है। ये भी ऑफ कोर्स एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। प्लस एक बहुत ही स्पेशल रोल्स रॉयस फैंटम एक्सटेंडेड मॉडल है, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत डार्क ग्रीन कलर में, और भी तरह तरह की बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। तो ये सब गाड़ियाँ मैं ऐसी एक्स्ट्रा आपको दिखाना, ताकि आपको आइडिया हो कि मेरे चैनल पे किस किस तरह की गाड़ियाँ हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको मोटर बाइक्स, पिकअप ट्रक्स, अफोर्डेबल फैमिली कार्स भी मिलेंगी। मगर ये जो गाड़ियाँ, ये जो ख़ास गाड़ियाँ जो आपको कभी कभी नज़र आती हैं, ऑफ कोर्स इनको देखने का मज़ा ही अलग है। तो मुझे कमेंट्स में बताएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और हाँ, बाकी और गाड़ियों की वीडियोस आपको दिखती हैं, आपको सब मेरे चैनल पर मिलेंगी। और जहाँ तक इस गाड़ी की बात है, इसकी टॉप स्पीड है तकरीबन 400 किलोमीटर फी घंटा। 0 to 60 टाइम इसका है 2.5 सेकेंड्स, जो कि बिल्कुल इस बुगाटी शिरॉन जितना है, या कह लें कि सुजुकी हायाबुसा जितना है। ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि गाड़ी बेइंतहा एरोडायनेमिक है। आई मीन इससे ज़्यादा एरोडायनेमिक गाड़ी शायद ही कोई मार्केट में हो। तो इसकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंतहाई ज़बरदस्त है। प्लस रोड लीगल है। आई मीन आप सोच सकते हैं कि इस तरह के फ्रंट स्प्लिटर, जिसमें पूरा एक फ्रंट स्प्लिटर है बिल्कुल फॉर्मूला 1 रेसिंग स्टाइल का, एक्स्ट्रा विंग्स के साथ, और जिसमें से गाड़ी आई मीन पूरी हवा जो है वो गाड़ी की बॉडी के थ्रू गुजर सकती है। रेमैक नेवेरा भी हो गई, और भी तरह तरह के हाइपर कार्स हो गई। उन सब में भी ऐसे फीचर्स नहीं, कौन से गैस्को में भी नहीं है ऐसे एयरोडायनेमिक फीचर्स जो इस गाड़ी में है। तो ये गाड़ी वाकई बहुत ही अनोखी है, और बहुत सालों से एस्टन मार्टिन इसको डेवलप कर रहे थे। इसकी प्रोटोटाइप कुछ साल पहले इन्होंने दिखाई थी, फिर एकदम से पॉज आ गया था बहुत लंबा, फिर पैंडेमिक भी आ गया था। अब जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई हैं, तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बिल्ड किया है। तो इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। इस पर ऊपर येलो लाइंस भी दी हैं। ऑफकोर्स वो तो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन देते हैं जब आप गाड़ी ऑर्डर करते हैं। तो मुझे बताएगा ये कमेंट्स में कि वाकई आपको ये गाड़ी कैसी लगी, क्या ये आपकी फेवरेट सुपर कार्स और हाइपर कार्स में से है? अगर नहीं तो कौन सी वाली है? और जो सी भी अगर आपको वीडियो देखनी है, मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, आपको लिंक भेज दूँगा जो भी वीडियो आपको देखनी हो। इंशाल्लाह जो भी गाड़ी मैंने देखी है उनकी सबकी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, तो एक ना ज़रूर जाके देखिए, आपको यकीनन मज़ा आएगा।